गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ बिगिनर टू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे बेसिक तरीके से और एक्सपर्ट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक तरीके से कैसे घनमूल निकालते हैं। बेसिक तरीके में भी हम दो तरीके से सीखेंगे, पहला भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम भाग विधि से स्टार्ट करते हैं। जैसे 21,952 का घनमूल निकालना है, तो 21,952 हमने लिख दिया और इसमें भाग विधि से हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले इधर से हम तीन संख्या को एक संख्या बना देंगे और फिर जो बचेगा वो एक संख्या रहेगा। तो अब हमें चेक करना है कि हम किस संख्या से गुणा करेंगे जो 21 या उससे कम आएगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चूँकि घनमूल है तो सेम संख्या को हम 3 बार गुना करके चेक करेंगे। जैसे 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूना 8, 3 का होता है 3 तिया 9 तिया 27, 27 ज़्यादा हो रहा है तो हम 3 नहीं ले सकते हैं, तो हम 2 लेंगे। 2 ले लिए, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ये हमारा आंसर आएगा। तो अब हम यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 लिख दिए और 8 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 13 आ गया। और अब हम इसे नीचे उतारेंगे, लेकिन ये तीनों एक बार में उतरेगा क्योंकि ये एक संख्या बन चुका है, ठीक है। और ये घनमूल है, इसीलिए सेम संख्या को हम 3 बार जोड़ के लिखेंगे और वर्गमूल में 2 बार जोड़ते हैं, तो 3 बार को हम जोड़ करके यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हम 2 स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में हम करते हैं क्या, ये संख्या 6 गुना 2 करते हैं, 6 गुना 2। और हम अब देखते हैं आगे कि ये जो 2 आ रहा है वो किस संख्याओं का क्यूब है। 2 हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 आ रहा है 8 से, तो 8 का है, तो हम यहाँ पर 6 गुना 2 गुना 8 करेंगे। आठ हो गया। अब इसको हम लिख देंगे 6 दूना 12, 12 अठे 96, ये 96 हो गया। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, गुना करके जो संख्या आता है उसमें 2 ज़ीरो बैठा देते हैं, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम यहाँ पर 8 से ये चूँकि आया तो ये 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 8 से हम चूँकि हम 3 बार गुना करते हैं, इसमें भी हमने किया था 2 को 2 से 2 दूना 4 दूना 8 गुना किए थे, तो यहाँ पे 6 पहले से था जोड़ करके, और 8 से ये 2 लास्ट में आ रहा है, तो 68 इंटू 8 हम करेंगे। 68 इंटू 8 ये गुना करने के बाद हमारा 4,352 आ जाएगा। अब ये दोनों स्टेप से जो भी आएगा हम इसको जोड़ देंगे, 2 5 6 3 9 और 9 4 13, 13,952, 13,952 यहाँ पर आ गया। तो ये अब कट जाएगा, तो ये कितने बार में आया, 8 बार में आया। पहली संख्या में 2 आया था और दूसरी संख्या में 8 आया, तो इसका घनमूल 28 हो जाएगा। तो ये हमारा घनमूल विधि से था। अब हम इसी संख्या को गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो संख्या क्या है, 21,952। पहले सबसे छोटी संख्या से हम करेंगे, 2 से कर रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे 21 था, 21,952, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर ये 19 है तो 2 9 18, फिर 1 बचा 5 15, 2 7 14, फिर 1 बचा
तो बचा 2 छक्की 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6, 1 बचा और 4 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 छक्की 12, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छक्की 12। फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब तो ये 3 से भी नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा। 7 से 7 चौक 28, यहाँ पे हो गया 6 और 3 63, 7 नमः 63। और फिर 7 सत्ते 49। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो घनमूल में हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, जो भी संख्या इसमें आता है तो उसमें हम 3 संख्या को एक संख्या बनाते हैं, 3 संख्या को एक संख्या और उसे एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ 2 3 बार 2 बार आया है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, और 7 3 बार आया है 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार 7 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, ये आपका 28 आंसर हो गया। तो ये गुणनखंड विधि से भी आपने सीख लिया और भाग विधि से भी सीख लिया। चलिए अब हम इसी संख्या का घनमूल मात्र 2 से 3 सेकंड में ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक में भी हम वही करेंगे, 3 संख्या शुरू की इधर से बाएं साइड से 3 संख्या को एक संख्या बना लेंगे और ये एक संख्या बचेगा। तो 27 जैसा कि आप जान रहे हैं, नहीं 21 है, 21 हमारे 8 और 27 के बीच में आता है, तो हम 2 ले सकते हैं, 3 नहीं। तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 कैसे आता है लास्ट में। दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 से 10 के क्यूब में देखेंगे 2 8 में आता है, तो यहाँ पे सिंपल 8 लिख देंगे। बहुत इजी वे में ये आराम से निकल जाएगा। फिर इसी तरह से हम 2 से 3 सेकंड में 12 167 का निकालेंगे, 3 संख्या को एक संख्या बना लेंगे और ये एक संख्या है, तो 12 हमारा 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो हम छोटी ही संख्या लेंगे, तो 2 ले लिए, तो पहली संख्या हमारा 2 हो गया। उसके बाद 167 बचा, तो हम 7 देखेंगे कि कौन सी संख्या के अंत में आता है, तो 7 हमारा सिर्फ 3 के क्यूब में आता है, तो सिंपली हम यहाँ पर 3 बैठा देंगे और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आराम से आप ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, और बेसिक रूल से, भाग विधि से और गुणनखंड दोनों विधि से निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको यूट्यूब में कहीं भी इतने अच्छे से आसानी से समझाया हुआ कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।